अध्याय 1। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र उवाच। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेतायुत्सवा मामकः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, धर्मक्षेत्रे धर्म भूमि अर्थात तीर्थ स्थल में, कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्र नामक स्थान में, समावेता मतलब होता है एकत्र, युयुत्सवा मतलब होता है युद्ध करने की इच्छा से, मामका हमारे मेरे पक्ष मतलब पुत्रों ने, पांडवा हमारे पांडु के पुत्रों ने, शा माने तथा, एवं माने निश्चय ही, किम माने क्या, अकुर्वत माने किया, संजय हमारे हे संजय। धृतराष्ट्र कहते हैं कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्र ने क्या किया। धृतराष्ट्र कहते हैं कि हे संजय, जो धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र धर्म भूमि में, धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र नामक भूमि में युद्ध की जो इच्छा थी, इस इच्छा से सब लोग जब एकत्र हुए हैं युद्ध करने के लिए, तो उनमें मेरे तथा पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं, यह इनकी धृतराष्ट्र की क्या हो रही इच्छा हो रही है। तब इसके बाद अनुवाद है कि भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है, जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्ति की सहायता से सम्मिश्रण करते हुए भगवद गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवद गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवद गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवद गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र स्थल तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध है, मतलब कुछ संदेह था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, सचिव मतलब संजय से पूछा, उन्होंने क्या किया। वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था, क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था।
इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मना स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार ध्यान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्रीय तथा कुरुक्षेत्रीय शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। तो मतलब जिज्ञासा हो रही है उन युद्ध में कि आखिरकार हो क्या रहा है युद्ध में, इतना मतलब जो भयानक युद्ध होने वाला है, उन्हें भी शंका हो रही है कि आखिरकार युद्ध में इतना होगा क्या, कौन जीतेगा उन्हें, लेकिन फिर भी काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि हमारे ही पुत्र जीतेंगे। तो अध्याय 1 का श्लोक ये फर्स्ट है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेता युद्धस्वा मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। मतलब धृतराष्ट्र संशय क्या कर रहे हैं, पांडु के पुत्र मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं जिस तरह में। तो इसी के साथ खत्म करते हैं और दूसरा श्लोक कल देखते हैं।